बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए चीफ जस्टिस साहब का तकर्रर हो चुका है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। गो के डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है वो प्रोविंशनल चीफ जस्टिस के अंडर होती है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्योंकि सबका हेड है, इसलिए उनकी खिदमत में चंद एक गुजारिशात हैं जो मैं करना चाहता हूँ कि नए चीफ जस्टिस साहब, पहली गुजारिश तो आपसे ये है कि ये आप समर वेकेशंस और विंटर वेकेशन जो दौरे ग़ुलामी की यादें हैं उसको ख़त्म किया जाए। केसों की भरमार है, साइलीन परेशान हैं और यहाँ पर अदालतें कई महीनों की छुट्टियाँ गर्मियों और सर्दियों की करती हैं। जिस दौर में ये छुट्टियाँ होती थी वो दौर अंग्रेज़ का दौर था। अंग्रेज़ों ने अपने घर यानी इंग्लैंड जाना होता था तो वो बहरी जहाज़ों पर जाते थे, लंबा सफ़र करना होता था, आबादी भी कम थी और यूं केसेस भी कम होते थे, तो इतना रिलैक्स कर लेते थे वो ड्यूटी जजेस से। लेकिन अब जो सूरत हाल है यहाँ तो ये है कि 24 घंटे अदालतें लगनी चाहिए, 3-3 4-4 शिफ्टें अदालतों की लगें तब भी केस ख़त्म नहीं हो सकते। लेकिन हमारा अदालती निज़ाम स्टेटस को का शिकार हो चुका है और यहाँ पर भी वो जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर उनकी गर्दन में सरिया आता है वो भी हमारे यहाँ भी हमें सिविल जजेस और मजिस्ट्रेट लेवल पर भी हमें ऐसा ही देखने को मिलता है। तो इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपसे गुजारिश है कि समर वेकेशन और विंटर वेकेशन फ़िलहाल ख़त्म कर दी जाएं और अदालतों में 3 शिफ्टें कम से कम चलाई जाएं 8-8 घंटे की, ताकि इंसाफ होता हुआ दिखाई दे। इसके लिए बहुत ज़्यादा लॉ ग्रेजुएट्स आपको मिल जाएंगे जिनको आप सिविल जजेस भर्ती करें और उनसे काम चलाएं। और इसके साथ साथ जो टाइम लिमिटेशन है कि जनाब केस का फ़ैसला इतने अरसे में जो होना है, जो सिविल प्रोसीजर कोड बताता है या जो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक सख्ती से अमल करवाया जाए। इसके लिए क्योंकि बार एसोसिएशंस को जब आप इत्मीनान में ले लेंगे ना, होता यह है कि इस तरह के फ़ैसले करते वक्त बार एसोसिएशन के नुमाइंदों को, बार काउंसिल के नुमाइंदों को इत्मीनान में नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से जो है ना वो काम नहीं हो पाते। तो उनको आप इत्मीनान में लेंगे, वो ज़रूर इस बात पर लब्बैक कहेंगे कि फौरी और सस्ता इंसाफ मिल सके। तो एक तो ये छुट्टियां ख़त्म करवाएं, दूसरा 3 शिफ्टें अदालतों में लगवाएं। ख़ास तौर पर जो है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में बहुत ज़रूरत है। और इसके साथ साथ आपसे ये भी गुजारिश है कि जो टाउट माफिया हर अदालत में नज़र आता है ये ख़त्म करवाएं। अदालती अमला यानी जजेस के पास अमला ही नहीं होता, उनको स्टेनो की मुसीबत पड़ी रहती है कि स्टेनो छुट्टी चला गया, काम रुक गया। हर अदालत में कम से कम 3 स्टेनो भर्ती करवाएं और काम की स्पीड रखें और उनकी इवैल्यूएशन रिपोर्ट तमाम जजेस की बनवाएं कि उन्होंने कितनी डिस्पोजल 1 महीने में की है। टाइम पीरियड से ना बढ़ने दें, डेट आगे ना दें, ना डेट किसी को लेने दें ना खुद दें, ताकि लोगों को जो है ना बहुत जल्द इंसाफ मिल सके। हम बीइंग ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मरकज़ आसमी इंटरनेशनल की तरफ से, मुस्तफ़ाई जस्टिस फोरम की तरफ से, ह्यूमन राइट्स फ्रंट इंटरनेशनल की तरफ से, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट की तरफ से ये आपसे दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा आप अपना नाम तक तारीख़ में लिखवा लें। आप ज़ाहिरी ज़िंदगी रिटायरमेंट के बाद जितना अरसा आपको ज़िंदगी दे गुजारें, लेकिन आप हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे अगर आप इस कौम को जुडिशल सिस्टम की फ़ालियत का तोहफ़ा दे देंगे। आपके लिए काम करना कोई मुश्किल नहीं है, वसाइल भी हैं, सब कुछ है। बस आपसे गुजारिश है कि आप स्टेटस को तोड़ दें और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को फ़ाल करने के लिए एक दिन को जो है ना वो बुरुए कार लाएँ। यकीन जानिएगा कि ये कौम आपको इतनी दुआएं देगी, आप तारीख़ में हमेशा ज़िंदा रहेंगे, उसी तरह ज़िंदा रहेंगे जिस तरह कोई भी रिफॉर्मर जो है वो ज़िंदा रहता है। आप एक इंतहाई पुरमग़ज़ दिमाग वकील रहे हैं, जज हैं, आप वकला के मसाइल भी समझते हैं और जुडिशरी के मसाइल भी समझते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है
कि ये इक़दामात करें। सस्ता और मेयारी इंसाफ मिलना चाहिए साइलिन को, और उसका हल यही है कि जजेस की तादाद बढ़ा दें, शिफ्टें बढ़ा दें, और ये तारीख़ पे तारीख़ जो लोगों को मिलती है जिससे वो मायूस होते हैं, उससे लोगों को निजात दिलाएं। अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।